हेलो एवरीवन, आज हम वाइट सिस्टर्स का 7th एपिसोड देखेंगे। हाइना टॉल्स्टॉय नामक एक लेखक की किताब पढ़ रही है जो कहता है भाषा को अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है। हाइना कहती है कि टॉल्स्टॉय ने कई किताबें लिखी हैं। उसकी एक जानी मानी कहावत है, हर शब्द जो इंसान के मुंह से निकलता है वो झूठ होता है। हाइना क्यंगहो के दिए हुए हमेशा साथ रहने के वचनों को याद करती है। वो क्यंगहो से बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसके हमशक्ल सेयोंगमिन को देखकर उसे क्यंगहो याद आता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि सेयोंगमिन भी हाइना से प्यार करने लगा है। सेयोंगमिन को रोज देखकर उसे पुरानी यादें सताती हैं। दूसरी तरफ यून भी हाइना को अपनी ऑफिस की एक प्रॉब्लम बताती है। वह कहती है भले ही वो मैनेजर ली को नापसंद करती हो, पर अपनी वजह से वो मैनेजर ली को परेशानी में नहीं डालना चाहती। एक दिन ली का कॉलीग जॉय यूनबी से ली के कंप्यूटर का पासवर्ड मांगता है। वह यूनबी से झूठ कहता है कि ली ने उससे कुछ देखने के लिए कहा है। वह कहता है कि ली ने उसे पासवर्ड दिया था पर वो भूल गया। वह यह भी कहता है कि उसे बहुत जल्दी है। कहता है उसने ली को फोन करने की कोशिश की पर उसने उठाया नहीं। यूनबी ज्यादा न सोचकर उसे पासवर्ड दे देती है। यूनबी कहती है एक हफ्ते तक न सोने की वजह से वह थकी हुई सी थी और इसीलिए उसने मैनेजर जॉय की बातों पर विश्वास करके उन्हें पासवर्ड दे दिया और मैनेजर जॉय ने मैनेजर ली का प्रपोजल ले लिया। मैनेजर ली का आइडिया लेके जॉय ने अपने नाम पर क्लाइंट को प्रेजेंट किया। यूनबी कहती है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, मैनेजर जॉय ने तो सारी हदें पार कर दी। यून भी कहती है कि मैनेजर ली ने उस प्रेजेंटेशन पर बहुत काम किया था। वह कहती है कि उसका सर चिंता से फटा जा रहा है। यून भी बताती है कि मैनेजर ली ने पूरे 1 महीने तक उस प्रेजेंटेशन पर काम किया था। फिर यून भी 1 महीना पहले के फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसने मैनेजर ली को सताने के लिए कुछ कीबोर्ड के कीज छुपा दिए थे। मैनेजर ली उससे पूछती है क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। यून भी एकदम डर सी जाती है और कुछ नहीं कहती। ली कहती है तुम्हें दूसरों को देखने के बजाय अपनी काम पर ध्यान देना चाहिए। तब तक उधर सेयोंगमिन हाइना की फोटो खींच लेता है। हाइना कहती है ये तुमने क्या किया। वो पूछती है क्या तुमने मेरा फोटो लिया। सेयोंगमिन कुछ कहता नहीं, वो एकदम डर सा जाता है। कुछ देर बाद साहस जुटाकर वो कहता है कि बैकग्राउंड और लाइट सुंदर थी इसलिए मैंने आपका फोटो लिया। हाइना कहती है कि तुमने बिना परमिशन के फोटो कैसे ले लिया। सेयोंगमिन कहता है कि आप सुंदर दिख रही थी तो मैंने फोटो ले लिया। हाइना कहती है कोई चीज तुम्हें सुंदर लगी तो तुम उसका फोटो ले लेते हो। सेयोंगमिन कहता है आप हमेशा सेल्फीज लेती रहती हैं तो मैंने सोचा। बाद में वो कहता है कि मैं उन्हें डिलीट कर दूंगा। हाइना कहती है क्या तुम ठरकी हो। सेयोंगमिन कहता है ऐसी बात नहीं। सेयोंगमिन कहता है मुझे लगा आप ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगी इसलिए। जब सेयोंगमिन डिलीट करने जाता है तो हाइना उसे घूर कर देखती होती है। सेयोंगमिन उसे देखता है तो हाइना कहती है तुम्हें यहाँ छोड़ देना चाहिए। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हाइना के कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोज फ्रेम किए हुए दिखाए जाते हैं। एक फोटो में हाइना के साथ एक बुजुर्ग आदमी है। किसी आदमी को सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दिखाते हैं। वो बुजुर्ग आदमी क्यंगहो है। हाइना के हाथ में एक लेटर है। उसमें क्यंगहो ने लिखा है कि तुम अभी भी वैसे ही सुंदर हो जैसे हम पहले दिन मिले थे। तुम्हारे सामने मैं अपने आप को बुजुर्ग होते हुए नहीं देख सकता। कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बीमार और बुजुर्ग देखो और सबसे बड़ी बात मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरते हुए देखो क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। वह कहता है इसी को तुम मेरा फॉरएवर समझना। हाइना क्यंगहो को एक वफादार कुत्ते से तुलना करती है। जैसे कोई वफादार कुत्ता मरने से पहले अपने मालिक से छुप जाता है वैसे ही क्यंगहो छुप गया। हाइना गुस्से में क्यंगहो और उसकी साथ खींची गई फोटो को उठाती है और जमीन पर पटकती है। फोटो फ्रेम के कांच से हाइना के हाथ पर घाव हो जाता है पर वो भर जाता है। हाइना अपने आप से कहती है कि मुझे उसे काट कर वैम्पायर बना देना चाहिए था। हाइना रात को अकेले में बैठकर सेयोंगमिन के दिए हुए लाल फूल को निहार रही है। दोनों एक दूसरे की याद कर रहे हैं। बाद में बहुत ही हिम्मत करके सेयोंगमिन वो फोटो हाइना को भेजता है। हाइना को मैसेज पहुंचता है। हाइना सेयोंगमिन के खींचे गए फोटो को देखती है। सेयोंगमिन कहता है कि मैंने यह फोटो डिलीट कर दिया। हाइना उस फोटो को देखती है तो उसे भी वह फोटो बहुत पसंद आता है। दूसरे दिन वाइट सिस्टर्स के शोरूम में हाइना सेयोंगमिन को मिस कर रही है और फिर अचानक से सेयोंगमिन उसके सामने आ जाता है। हाइना के समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि वह खुश भी है और गुस्से में भी है। सेयोंगमिन हाइना से माफी मांगता है और कहता है कि ओनर मिसुक ने कहा है कि अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो वो मुझे मार देंगी। अब मैं क्या करूं? मैनेजर से बड़ा ओनर होता है और सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि वो मुझे मार ही दे।
हाइना अपने आप से कहती है कि शब्द तो बेकार है इसके सामने। स्योंगमिन अपना काम करने लगता है और अचानक से वो हाइना की तरफ देखता है और हाइना अपने आप से कहती है कि ये पगला मेरी तरफ क्यों देख रहा है। हाइना गुस्से से शोरूम के काउंटर की तरफ जाने लगती है। काउंटर के बाजू में एक छोटा सा फ्रिज है। हाइना फ्रिज के पिछले हिस्से में रखे हुए खून की बोतल को निकालती है और स्योंगमिन के सामने पीने लगती है। आधे से ज्यादा बोतल खत्म करने के बाद हाइना उसे काउंटर पर रखती है। इसके बाद वो अपने होठों से खून के दाग निकालती है और शोरूम से बाहर चली जाती है। दूर से स्योंगमिन ये सब देख रहा होता है। कुछ देर बाद स्योंगमिन काउंटर पर रखी खून की बोतल की तरफ कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो बोतल को उठाने के लिए हाथ आगे करता है, इसुक बोतल को कचरे में डाल देती है। उसे कहती है, क्या हाइना ने तुम्हें यह कहा कि यह इंसानी खून है? आगे कहती है, जाओ और दुकान खोलने की तैयारी करो। उससे बोलती है कि यह चेरी जूस है। वो उससे आगे कहती है, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो उसका कहा मान गए? मीसुक पूछती है, क्या तुम्हें भी चेरी जूस चाहिए? और स्योंगमिन मना कर देता है। स्योंगमिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। स्योंगमिन अपने आप से कहता है कि हाइना ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ 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 फॉलो मी। आपके सब्सक्राइब करने पर हमें प्रोत्साहन मिलता है।